हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिख रहा है, ध्यान से समझना क्या लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कौन होता है? एन। आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी आपको दे रखी है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कौन फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म मतलब कौन होता है बेटा? एन फाइंड करना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन स्टार्ट। लिखेंगे बेटा गिवन। कौन लिखेंगे बेटा? अपन गिवन। अब देखिए यहां पर लिख लोगे बेटा एपी। तो बेटा आपको एपी कौन दे रखी है? 7, 13, 19 डॉट 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 205। अब आपको सभी को पता है जब हमें एन फाइंड करना है तो हमें कौन कौन निकालना होगा? पहले फर्स्ट टर्म निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, लास्ट टर्म निकालना होगा, फिर आपको एन फाइंड करना है। आपको एन टर्म का लगाना होगा फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो पहले हम सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखोगे बेटा हियर, लगाया आपने कॉमा, लिखा बेटा आपने फर्स्ट टर्म। कौन लिखा बेटा आपने? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन होता है बेटा? ए होता है। ए की वैल्यू कहाँ से आती है? आगे से आती है, जो भी आगे लिखा होता है। आगे कौन लिखा है? 7। ए की वैल्यू कौन होगी? 7। अब निकालोगे आप कॉमन डिफरेंस। कौन निकालोगे आप? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है? डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। अब मुझे बताओ a1 क्या होगा, a2 क्या होगा? देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू होती a1, सेकंड वाली वैल्यू होती a2। फर्स्ट a1 और सेकंड a2। तो a2 कौन होगा? 13। a2 कौन लिख लोगे आप? 13 माइनस a1 कौन होगा? 7। a1 कौन लिख लोगे? 7। 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 6। आपने डी निकाल ली, ए निकाल लिया। अब कौन निकालना बेटा? आपको लास्ट टर्म निकालना है। कौन निकालना बेटा? आपको लास्ट टर्म निकालना है। तो लिखोगे बेटा लास्ट टर्म। कौन लिखोगे बेटा? लास्ट टर्म क्या होता है बेटा? ए एन होता है। ए एन की वैल्यू आती है जो लास्ट में लिखा होता है। लास्ट में कौन लिखा है? 205। 205 है, 205। तो ए एन कौन हो जाएगा बेटा? 205। आपको नंबर और टर्म फाइंड करना है बेटा। नंबर टर्म मतलब बेटा कौन होता है? एन। क्या फाइंड करना है बेटा? आपको एन फाइंड करना है। लिख दूंगा बेटा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको बेटा n की वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखोगे बेटा वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। यहां पर आपको वैल्यू को पुट करना है, n की वैल्यू बेटा आपको फाइंड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा ए एन कितना है? 205 है। तो ए एन के लिए कितनी पुट कर दूंगा मैं? 205 पुट कर दूंगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 है। तो बेटा मैं ए की वैल्यू कौन पुट कर दूंगा? 7 प्लस एन। तो बेटा आपको फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 सेम लिखा, बीच में मल्टीप्लाई। डी बेटा कौन है? 6 है। तो डी कौन पुट कर दूंगा बेटा? 6 पुट कर दूंगा। अब लिखा बेटा आपने 205। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे ध्यान से देखिए। से अब देखिए आगे किसी का साइन ना हो तो प्लस का मानते हैं। तो 7 प्लस का है तो साइड बेटा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू। इस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है। अब कौन बचा? n माइनस 1 इंटू बेटा कौन बचा? आपके पास 6 बचा। यहां तक किसी को डाउट है कि बेटा? नहीं होगा। अब 205 में से बेटा 7 कर देंगे माइनस। 205 माइनस 7 कितना होता है? 198 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बेटा 6 सेम रहेगा। अब बेटा 198 आपने सेम लिखा। आप देख सकते हो 6 मल्टीप्लाई में बेटा, तो 6 मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, n माइनस 1 सेम लिखा रहेगा। अब बेटा 6 से 198 अपन काट लेते हैं। देखो बेटा 6 3 जा 18, 19 था 18 का यूज होगा, 1 बचा, 1 कितना होगा? 18। अब 6 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है बेटा? 3 बार में आता है इज इक्वल टू n माइनस 1। 33 बेटा आपने सेम लिखा, 1 माइनस में है तो बेटा लेफ्ट में किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू n। तो बेटा 33 प्लस 1 कितना होता है? 34 इज इक्वल टू n। बेटा आपको n की वैल्यू फाइंड करना था तो और करके n लिया होगा आगे, नंबर कहाँ पहुंचा दोगे बेटा? पीछे। तो n की वैल्यू कितनी है? 34 आई। मतलब 34 टर्म है। तो बेटा लास्ट में लाइन लिख दोगे, हैंस द 34 टर्म ऑफ द गिवन
AP इज, तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी थी 205 थी, मतलब 34 टर्म का जो भी AP है कितना 205 है। ये तो बेटा हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया। अब बेटा आपको सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 18 15 1/2 30 माइनस का 47। बेटा सेकंड क्वेश्चन नोट करता हूं मैं, आपको देख ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आया। अब ये कौन से वाले का बेटा, फिफ्थ का सेकंड वाला। तो बेटा लिखूंगा मैं गिवन, लगाऊंगा बेटा मैं कॉमा AP। तो बेटा आपके पास AP कौन है, 18 15 1/2 कॉमा 13 कॉमन डॉट 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 बेटा माइनस का 47। चलिए इस क्वेश्चन को बेटा अपन आप सॉल्व करते हैं। ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम है, आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा आप पहले वही लिखोगे, फर्स्ट टर्म निकाल लोगे, कॉमन डिफरेंस निकालो, लास्ट टर्म निकाल लोगे, लिखोगे हर करके फर्स्ट टर्म। तो बेटा फर्स्ट टर्म में क्या होता है, a होता है। a की वैल्यू कहाँ से आती है, आगे से आती है। आगे कौन लिख रहा है 18, a की वैल्यू बेटा कौन होगी 18। अब निकालोगे बेटा आप कॉमन डिफरेंस। तो बेटा कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है बेटा, d होता है। d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो बेटा फर्स्ट वैल्यू a1 सेकंड वैल्यू a2। तो बेटा फर्स्ट वैल्यू a1 सेकंड वैल्यू a2। तो a2 कौन होगा 15 1/2 होगा। तो बेटा मैं a2 कौन लिख दूंगा 15 1/2 माइनस का माइनस a1 फर्स्ट वैल्यू, a1 कौन होगा 18, a1 कौन हो जाएगा 18। अब बेटा a नंबर तो मिस फ्रैक्शन में, मिस फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होता है बेटा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला नंबर को प्लस कर देते हैं। कैसे, 2 का इंटू 15 में होगा, जो भी मल्टीप्लाई नंबर आएगा उसको 1 के साथ प्लस कर देंगे। देखो 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 1 31, नीचे कौन होगा 2, माइनस कौन है बेटा 18। अब बेटा एलसीएम लेना होगा। तो बेटा एलसीएम लेने के लिए ट्रिक क्या होती है, ए नंबर तो फ्रैक्शन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है क्या नहीं। तो बेटा आपको केवल समझने के लिए मनी 1 कितना मान लेना 1, मैं आपको समझाने के लिए बेटा 1 लिख देता हूं। अगर बीच में बेटा प्लस का या माइनस का साइन होता है तो कितनी बार मल्टीप्लाई होता है 3 बार। कैसे बेटा, देखो पहले नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होता है 2 इंटू 1 2, अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे होगा 31 इंटू 1 31 माइनस का माइनस, अब नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर होगा 2 इंटू 18 36। अब बेटा डी सेम लिख दूंगा, डी सेम लिख दूंगा, डी सेम लिख दूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा 36 माइनस 35 कितना होगा बेटा 5 होगा। बड़ा कौन है, माइनस साइन किसका बेटा माइनस का, डिवाइड में कौन हो जाएगा बेटा 2। अब निकाल ली आती है बेटा लास्ट टर्म। तो बेटा देख सकते हो लास्ट में वैल्यू कौन लिखी माइनस का 47। तो बेटा लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू कौन होगी माइनस 47। क्यों, क्योंकि नंबर और टर्म फाइंड करना है, नंबर टर्म मतलब कौन होता है बेटा एन होता है, इसलिए हमें लास्ट टर्म निकालना होगा। लिख दोगे बेटा लास्ट टर्म एन इज इक्वल टू माइनस का 47। फिर लिखा बेटा आपने नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू बेटा क्वेश्चन मार्क। फिर लिख दोगे बेटा हम जानते हैं कि बेटा क्या जानते हो, अब ज्यादा नहीं जानना, पढ़ाई लिखाई जानना नहीं, ज्यादा आप जान लो, इतना नहीं जानना आपको। क्लियर हुआ बेटा। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। बस बेटा आपको वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ए एन की वैल्यू कौन माइनस 47, तो ए एन कितना पुट कर दो माइनस 47 इज इक्वल टू, अब बेटा ए है तो बेटा देख सकते हो आपके पास ए की वैल्यू कौन थी 18 थी। बेटा ए की वैल्यू कौन है 18 है, तो बेटा मैं यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा 18 प्लस एन तो फाइंड करना है, एन माइनस 1 सेम लिखा बीच में इंटू। बेटा आपके पास डी है, डी की वैल्यू कितनी आई माइनस 5.2 आई। तो बेटा यहाँ पर आप डी की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे माइनस का 5.2। जब माइनस वाला किस में आता है ब्रैकेट में आता है, माइनस 47 आपने सेम लिखा, आगे साइन में प्लस का मानते हैं, 18 प्लस का है, प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में, इजिकल टू का इजिकल टू, इस प्लस को हटा दो तो कौन बचा आपके पास n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में कौन है माइनस 5.2। अब बेटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का। 47 18 कितना होता है 65 इजिकल टू n माइनस 1 आपने सेम लिखा इंटू माइनस 5.2 बेटा आपने सेम लिखा। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे कैसे बढ़ेंगे देखो, माइनस 65 आपने सेम लिखा। अब बेटा मल्टीप्लाई में ये नंबर क्या है फ्रैक्शन में है, जब नंबर फ्रैक्शन में होता है, जब राइट में फ्रैक्शन में हो तो लेफ्ट में बेटा रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई ही रहता है।
-5.2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? -2/5 होगा। माइनस तो बेटा ऊपर ही रहता है, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन हुआ, कौन बचेगा? n-1। 565 अपन काट लेते हैं बेटा, देखो कैसे, 5 1 जा 5, कौन बचा? 1, 1 और 5 15, 5 3 जा 15। अब ऊपर कौन बचा? 13 इंटू 2, तो 13 इंटू 2 कितना होता है? 26 इज इक्वल टू n-1। 26 आपने सेम लिखा, 1 माइनस का है तो माइनस वाला 1 कहाँ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू n। 26 प्लस 1 27 इज इक्वल टू n, और करके बेटा n आगे नंबर पीछे, तो बेटा 27 टर्म आया। लास्ट वैल्यू कौन थी? -47 था, तो लिख दोगे बेटा हैंस द 27 टर्म ऑफ द गिवन AP इज 27। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब